Friends, hi. Welcome back to your channel, Wizard English Hub. Today we will study that spoken part. हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। आज से मैं स्पोकन का रूल नंबर फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। हैप्पी या स्पोकन सीखने से पहले हमें कुछ चीज जरूरत होती है, वो होती है बेसिक जानकारी, जो कि है ना इंग्लिश के बारे में होनी चाहिए। उसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बाकी तो बोलते बोलते फिर वो आ जाता है। और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन अभी जितना पढ़ाया, अगर आपने उतना पढ़ के मेरे साथ इस क्लास में बैठे हो तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और बहुत कुछ सीख भी चुके हो। जैसे कि मैंने नाउन पढ़ा दिया है, आर्टिकल के भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, इसके बाद मैंने टेंस के वीडियोस अपलोड किए हैं, तो और उसके बाद मॉडल्स पढ़ाया है। तो आप जाके गाइस पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप बहुत आसानी से रूल्स को समझ सकते हैं कि एक्चुअली मैं क्या रूल मैं बताने जा रही हूं और उसका क्या मीनिंग होगा। सो लेट्स बिगिन। इट इज टाइम टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है। और मीनिंग क्या होगा? यह सही समय है। जैसे कि पढ़ाई करने का समय है तो कैसे बोलोगे? इट इज टाइम टू स्टडी। अब मैंने बोला खाना खाने का समय है तो कैसे बोलेंगे? इट इज टाइम टू ईट फूड, इट इज टाइम टू गो आउटसाइड, इट इज टाइम टू मीट विद फ्रेंड्स। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हैं जो आप इस वाले रूल से बनाने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं। यहां मैंने कुछ एक रूल पहले से ही लिख के रखा हुआ है। बेसिकली रूल आपका ये है, इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? सही समय है। जैसा कि मैंने अभी आपको कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया। एग्जाम्पल देखिए, इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। यह समय है कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे। और वही मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है। तो इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। अरे यार कोई जानता नहीं है, फिर क्यों बोल रहे हो आप इंग्लिश? तो निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके बाद नॉट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है ना। ये हमारी क्या है? ये हमारी इज जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो इट इज नॉट टाइम टू। अब अगर सेम सेंटेंस उठाएं तो ये देखिए, इट इज नॉट। जब आप इनको दोनों को बोले तो स्पोकन में आप इज और नॉट को इजंट बोले। इजंट, ठीक है। आप जब पढ़ रहे हो वीडियो के थ्रू तो आप मेरे साथ बोले, दोहराए, इजंट। तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इज नॉट। उससे फ्लुएंसी खराब भी नहीं होगी आपकी। चलिए, इट इज नॉट टाइम टू स्पीक इंग्लिश। फुल स्टॉप लगाना ना भूलिएगा। चलिए, अब कोई पूछ रहा है कि भैया यहाँ किसी को इंग्लिश आती भी है कि नहीं, मैं बोलूं क्या? मतलब क्या सही समय है इंग्लिश बोलने का? क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट। अब देखिए यहां से आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? इज है। तो उसे सामने निकाल के लाएंगे तो इज इट, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट बन गया ना। इज इट टाइम टू स्पीक इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। क्या यह सही समय है इंग्लिश की स्पीकिंग करने का? तो ये सारे सेंटेंस जो हैं वो आपके प्रेजेंट में थे। प्रेजेंट टाइम में इनको बोला जा सकता है। प्रेजेंट टाइम के साथ आप इनको बोलिए और खूब सारी इंग्लिश बनाइए। ऐसे ही आप पास्ट में भी बोल सकते हैं। देखिए पास्ट में कैसे बोलेंगे। अब हम पास्ट टाइम पढ़ेंगे। पास्ट टाइम को प्रेजेंट करने के लिए आप इसी सेम रूल को, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट में बताया कि इट
इज के साथ बना सकते हैं। इट इज टाइम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही आप अगर आपको है ना पास्ट टाइम में भी बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, इसकी जगह वॉज या वर लगा देना है, ठीक है। लेकिन वॉज या वर में से सिर्फ लगेगा वॉज, क्यों? क्योंकि आगे इट लगा है, इट लगा है ना, इसलिए सिर्फ हमें वॉज लगाना है। सिंगुलर के रूल को फॉलो करना है, वर आपको यहां पर भूल जाना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव का सेंटेंस लिखा है। अफर्मेटिव के सेंटेंस का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। वह सही समय था सच बोलने का, तो वह सही समय था सच बोलने का, उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो इट वॉज टाइम टू स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। आए समझ में? सच बोलने का वह सही समय था। अब इट वॉज नॉट, देखिए, लेकिन उसने गलत जगह सच बोल दिया, तो फिर क्या बोलेंगे कि यार उस टाइम पे नहीं बोलना चाहिए था। तो उसका दूसरा सेंस कैसे निकलता है? इट वॉज नॉट टाइम टू स्पीक द ट्रुथ। अब वॉज नॉट लगाकर आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। वॉज नॉट को जब स्पीकिंग में ले तो उसे बोले वॉजंट, ठीक है। इट वॉजंट टाइम टू स्पीक द ट्रुथ। अब किसी से आपको पूछना हो क्या उसने सच बोला था, तो वह समय सही था, तो इस सेंस में आप कैसे पूछेंगे? वॉज इट टाइम टू क्वेश्चन मार्क डैश करके। तो यहां पे देखिए, वॉज इट टाइम टू स्पीक द ट्रुथ, क्वेश्चन मार्क। सच बोला गया, लेकिन क्या वह सही समय था बोलने का? सच बोलने का सही समय था। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। एक छोटा सा रूल और देख लीजिए, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है स्पीक के साथ द ट्रुथ। अगर ट्रुथ आता है तो उसके साथ हमेशा द लगाया जाता है, और बोलने की बात आती है तो द के आगे क्या होगा? स्पीक द ट्रुथ। और अगर झूठ बोलने के सेंस में अगर आप लगाएंगे तो बोलेंगे टेल अ लाई, ठीक है। स्पीक द ट्रुथ और टेल अ लाई, ये दो वर्ड्स हैं जिनका मैंने आपको बताया। अब हम बता रहे हैं आपको कि कैसे आपको फ्यूचर टेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। फ्यूचर टाइम में भी आप इस रूल को फॉलो करके और कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। फर्स्ट देखिए अफर्मेटिव का, इट विल बी टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिंदी क्या हो जाएगी? हिंदी बहुत आसान है, आप भी निकाल सकते हैं। होगा, तब ऐसा काम किया जाएगा, वह समय होगा, ठीक है। ऐसी वाली जब भी है ना कोई भी हिंदी में आपकी फीलिंग्स आती हैं तो उसको आपको इंग्लिश बनाने के लिए सेम चीज करनी है। जैसे कि मैंने बोला वह सही समय होगा जब वह जॉब ज्वाइन कर लेगा, तो कैसे बनाऊंगी? इट विल बी टाइम टू ज्वाइन द जॉब। इट विल बी टाइम टू ज्वाइन द जॉब, वह जॉब ज्वाइन करने का टाइम होगा, ठीक है, अभी नहीं है। वह कब होगा? जब फ्यूचर में वह टाइम आएगा तब जाके वो जॉब ज्वाइन कर लेगा। अब इट विल नॉट बी, भैया अब नहीं होगा, तो कैसे बना देंगे हम? एग्जाम्पल देखो, सेम एग्जाम्पल उठाइए। जब भी आप है ना एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम में रखें तो बिना कंफ्यूज हुए सेम एग्जाम्पल है जैसे कि मैं लेती हूँ, ताकि आपको पहली बार में रूल याद हो जाए, सेकंड टाइम पे आप उसे कैसे भी यूज करें, इट डिपेंड टोटली ऑन यू। चलिए देखते हैं। इट विल नॉट बी टाइम टू join the job।
इंटेरोगेटिव पूछने के लिए क्या वह टाइम होगा। इंटेरोगेटिव बनाते टाइम विल आगे निकाल के ले आना है। विल आपने आगे निकाल के लिया है तो विल हमने सबसे पहले रख दिया, विल इट बी टाइम टू ज्वाइन द जॉब, क्वेश्चन मार्क। तो आपने आज पढ़ा कैसे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में आप इट इज टाइम, इट विल बी टाइम और इट वॉज टाइम के साथ आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको कितना समझ में आया, और ऐसे ही और रूल्स पाने के लिए बस देखते रहिए विजार्ड इंग्लिश हब। बहुत जल्द आने वाला है नेक्स्ट रूल के साथ, हम फिर से मिलेंगे सेम प्लेस पे विजार्ड इंग्लिश हब। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।